हेलो जी, राधे-राधे, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी दोपहर का समय है, घर के सारे काम जो है मैंने जल्दी-जल्दी निपटा लिए हैं क्योंकि आज भाभी का ज़रूरी काम मुझे करना है, भाभी का सूट सिलना है और इसीलिए ही मैंने जल्दी-जल्दी सारे काम निपटाए हैं क्योंकि भाभी का सूट सिलना था और दोपहर में ही कटिंग कर लूँगी, शाम के समय जो है सिलाई कर दूँगी थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद। और गुड़िया भी अभी सोई हुई है, अगर गुड़िया उठी हुई होती है तो फिर नहीं होते हैं ऐसे-ऐसे काम, तो इसलिए मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है। वैसे तो 2-3 दिन से सोच रही थी मैं कि भाभी का सूट सिल दूँगी, तो टाइम नहीं लग पा रहा था क्योंकि छोटे बच्चे के साथ में जो है टाइम नहीं लगता है, पूरा दिन कब चला जाता है पता ही नहीं लगता है कहाँ को चला गया। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मैंने कमीज़ के निशान लगा दिए हैं और अपने हिसाब से ही कटिंग कर दूँगी। वैसे मुझे इतनी सिलाई नहीं आती है, पर फिर भी बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा-सा। सबसे पहले मैंने शोल्डर के निशान लगा लिए हैं भाभी के फिटिंग के हिसाब से, साढ़े 6 ऊपर से, साढ़े 6 ही नीचे से और उसके बाद फिटिंग का निशान लगा दिया है, जो भी भाभी की फिटिंग है और बस ये यहाँ पर मैंने निशान लगा दिए हैं। इसी हिसाब से मैं कटिंग कर दूँगी कमीज़ की और उसके बाद करूँगी बाजू की कटिंग। और इसके साथ भाभी ने बोला है कि ट्राउज़र बनाना है, तो जल्दी ही सिल जाता है ट्राउज़र तो कटिंग में 10 मिनट लगते हैं और 10 मिनट बनाने में। और यहाँ पर मैंने कमीज़ की कटिंग की है सबसे पहले और कमीज़ की कटिंग में जो निशान मैंने 2 बार लगाए हैं ना, वो ऐसे ही लगते हैं, अगले पल्ले के थोड़े गहराई में लगते हैं और पिछले पल्ले के थोड़ा 1 इंच ऊपर की साइड लगते हैं। तो इसी तरीके से मैंने लगाए हैं और प्लेट्स वग़ैरह भाभी ने मना की है कि प्लेट्स नहीं लगानी है कमीज़ में। वैसे तो पंजाब में तो हर एक सूट में ही प्लेट्स वग़ैरह डालते हैं, जब मैं भी अपने सूट सिलती हूँ तो प्लेट्स वाले ही बनाते हैं, पर भाभी ने मना किया है कि अभी प्लेट्स वाले मत बनाना दीदी, क्योंकि उनको थोड़े खुले-डुले ही सूट चाहिए अभी बच्चे की वज़ह से। और यहाँ पर मैंने कमीज़ की कटिंग कर दी है, बाजू के निशान भी लगा लिए हैं भाभी के हिसाब से, फुल बाजू ही भाभी ने बोला है, क्योंकि अभी 2-3 महीने तो ऐसे ही उन्हें रहना है अंदर ही अंदर और हवा भी नहीं लगने देनी है हाथों-पैरों में, क्योंकि उनके जापे का काम है, तो अभी जितने भी उनके सूट सिलेंगे ऐसे ही सिलेंगे फुल बाजू के और 3 महीने तक उनको ना कोई काम करना है, ना ही हाथों-पैरों में हवा लगने देनी है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उनको अपना। इसीलिए ही हम तीनों बहनें जो हैं बारी-बारी से आएँगे और अगर थोड़ा नॉर्मल डिलीवरी होती उनकी तो फिर हम इकट्ठे भी आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी मैं और बुआ आई हुई हैं, उसके बाद स्वाति आ जाएगी और उसके बाद आएगी शिवानी। तो भाभी के ढाई 3 महीने ऐसे ही निकल जाएँगे, काम नहीं करना पड़ेगा उनको और उसके बाद भी थोड़ा हल्का-फुल्का कर लिया करेगी। नहीं, ज़्यादा काम नहीं कराएँगे क्योंकि बच्चे के साथ में काम नहीं होता है अभी इतना उनसे। तो जी यहाँ पर मैंने बाजू के निशान लगाकर बाजू की कटिंग भी कर ली है और बाजू की कटिंग ऐसे ही फिटिंग के हिसाब से ही होती है जितनी भाभी की फिटिंग है। दूसरे सूट से मैंने नाप लिए थे, लिख लिए थे मैंने नाप लेकर, तो उसी हिसाब से मैंने कटिंग कर दी है और मुझे समझाना नहीं आता है क्योंकि ना तो ज़्यादा मैं स्टिचिंग करती हूँ और ना ही मुझे अच्छे से समझाना आता है। तो जी कमीज़ की कटिंग तो मैंने कर दी है और उसके बाद बारी आ गई है ट्राउज़र कटिंग करने की और ये बिना जोड़ वाला ही ट्राउज़र बोला है भाभी ने, जैसे पजामे होते हैं, ऐसे ही सिलना है सिंपल सा ही, क्योंकि सलवार भी काफ़ी हैवी हो जाती है, वो भी नहीं पहनी जाएगी भाभी से अभी, तो इसलिए हल्का-फुल्का सा यही बना दूँगी मैं और भाभी को वैसे अभी ज़्यादा दिन लेटे ही रहना है, तो हल्के-फुल्के से ही चाहिए उनको कपड़े और मैं तो बोल रही थी कि लोअर टी-शर्ट ले लो भाभी, वही पहन लिया करो, पर गाँव में ना ऐतराज़ सा करते हैं कि लोअर टी-शर्ट पहने हुए हैं दिन में भी, तो इसलिए भाभी को सूट ही चाहिए, तो भाभी को 3-4 सूट ही सिल के दे देंगे, वही पहन लिया करेगी। और जो पहले वाली फिटिंग है भाभी की, वो सूट सारे आ नहीं रहे हैं इसलिए। तो जी यहाँ पर प्लाज़ो की कटिंग भी मैंने कर दी है और सीधा-सीधा ही कटिंग करनी होती है, इसका तीरा का निशान लगाकर सीधा ही कटिंग मैंने कर दी है। इतना ही सिलाई में इसका टाइम लगता है और इतना ही कटिंग में। 10-10 मिनट लगती है और 20 मिनट में प्लाज़ो जो है बन के तैयार हो जाता है। तो जी यहाँ पर मैंने कटिंग वगैरह कर दी है और दोपहर का समय है तो थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी। यहाँ पर थोड़ा-सा खराब-सा हो गया है, झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी। क्योंकि अभी तो गुड़िया भी सोई हुई है, तो थोड़ी-सी देर मैं भी रेस्ट कर लूँगी 15-20 मिनट
और उसके बाद चाय-वाय पीने के बाद शाम की फिर रखूँगी मैं मशीन सिलाई करने के लिए। तो जी यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है और उसके बाद चाय-वाय पीने के बाद यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है भाभी का प्लाज़ो सिलने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो नीचे की सिलाई होती है वो लगा दी है, यानी कि मोहरी जो है वो मोड़ दी है। उसके बाद जो भी बीच वाली सिलाई होती है वो सारी सिलाई जोड़कर बस लास्टिक लगा देंगे और बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। तो भाभी के पास ही मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए, क्योंकि गुड़िया उठती है बार-बार, उसको भी देखना होता है। तो इसलिए यहीं पर बैठ गई थी मैं रूम में ही, और साइड में भाभी की खाट लगाई हुई है। यहीं पर ही मैं सोती हूँ बेड पर, मैं और मम्मी रात को, क्योंकि शुभम भी चला गया है पंजाब और मैं और मम्मी यहीं पर सोते हैं भाभी के पास। साइड में ही भाभी की खाट लगाई हुई है। गुड़िया कभी सो जाती है, कभी उठ जाती है। दिन में ज़्यादातर वैसे सोती ही रहती है। और यहाँ पर आ गई है भाभी, तो थोड़ी देर इनके साथ भी बातें करने लगी थी मैं, और सिलाई भी कर रही थी थोड़ी-थोड़ी करके। तो पूछ रही थी कि भाभी के पंजाब से ही आया है क्या सूट, दुकान का ही है क्या? तो उसको ही बता रही थी मैं कि हाँ, दुकान से ही आया था ये सूट और कॉटन का है, प्योर कॉटन का। जो कैमरिक कॉटन होती है, वो सूट है ये। तो गर्मी में पहन के बहुत ही हल्का लगता है, क्योंकि आगे का मौसम जो है गर्मी वाला ही आने वाला है, तो इसलिए। तो बीच-बीच में मुझे गुड़िया को लेने उठना भी पड़ रहा था जब वो जाग जाती थी। तो उसके पास भी देखना होता है, बार-बार वो भी उठ रही थी और भाभी से बार-बार उठा नहीं जाता है कि ज़्यादा देर ना तो बैठ सकती है और ना ही बार-बार उठ सकती है। अब तक तो हम ही उठाते थे भाभी को, हम ही लेटाते थे, पर अब थोड़ा-सा उठने लगी है अपने आप से, 1-2 बार करके उठ जाती है अपने आप से। पर पहले तो बहुत ही हालत ख़राब थी भाभी की, ऑपरेशन की वज़ह से टाँके जो है दुखने लगते थे, अगर मतलब थोड़ा-सा भी ज़ोर लगाकर अपने आप से उठती थी। पर अभी थोड़ा ठीक है, 1-2 बार जो है दिन में उठ जाती है अपने आप। तो बस ऐसे ही कर कर के थोड़ा-सा धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी, क्योंकि दिक्कत तो होती है, 3 महीने ज़्यादा ही दिक्कत रहती है। इसलिए हमने 3 महीने डिसाइड कर लिए हैं कि थोड़ा-थोड़ा करके सब लोग टाइम दे देंगे भाभी को। और यहाँ पर प्लाज़ो भी भाभी का जो है सिल गया है और भाभी से ही बातें कर रही थी मैं यहाँ पर। भाभी भी थोड़ी देर के लिए बैठी थी, चाय-वाय पी रही थी, क्योंकि दूध तो नहीं दे सकते हैं भाभी को अभी, टाँकों की वजह से दूध पीना नहीं शुरू किया है भाभी ने अभी। तो चाय जो है जब भी उनको थोड़ी बहुत भूख लगती है, चाय बना देते हैं, बिस्किट दे देते हैं। और यहाँ पर मैंने प्लाज़ो जो है सिल दिया है, बस लास्टिक लगानी रहती है, और वही मैं बता रही थी भाभी को। भाभी और तरीके से लगाती है लास्टिक और मैं दूसरे तरीके से लगाती हूँ। तो भाभी बोल रही थी कि दीदी मेरे से नहीं लगती है ऐसे लास्टिक, और वही बता रही थी मैं भाभी को कि ऐसे लगाएँगे तो थोड़ा आसानी से लग जाती है, क्योंकि देखिए जी अपना-अपना तरीका होता है, जिसको जैसे ठीक लगता है वैसे काम करते हैं। और ये वाला तरीका थोड़ा मुझे आसान लगता है, पहले लास्टिक को जोड़ लेती हूँ मैं मशीन से ही सिलाई करके, और उसके बाद जैसे नेफा मोड़ते हैं सलवार का या किसी भी चीज़ का, ट्राउज़र का, तो उसके बीच में ही रख देती हूँ लास्टिक को, और पूरी जो बेल्ट होती है उसमें सिलाई लगा देती हूँ और लास्टिक लग के हो जाती है तैयार ऐसे ही। और अगर हम दूसरे तरीके से लास्टिक लगाते हैं, पता मुझे वो भी है, पर उसमें इससे डबल मेहनत लगती है, 2 सिलाई लगानी होती है उसमें। तो इसलिए भाभी को मैं बोल रही थी कि ऐसे लगाना भाभी, तो जल्दी लग जाती है, क्योंकि भाभी भी हमारी जो है सिलाई कर लेती है, अपने-अपने सूट जो है घर में ही सिल लेती है। तो जी बस लास्टिक लगाने के बाद प्लाज़ो जो है हमारा बन के हो जाएगा रेडी। उसके बाद बस खाना बनाने का टाइम हो गया है, खाना बनाऊँगी उसके बाद और मशीन को रख दूँगी उठाकर, क्योंकि शाम के समय तो वैसे भी सिलाई नहीं करनी चाहिए। तो जी बस प्लाज़ो मैंने बना दिया है, मशीन को उठाकर रख दी है। उसके बाद भाभी के लिए बना दी है दाल और रोटी। दाल में ही चूर कर भाभी को देते हैं अभी खाना, और हम सब के लिए भी खाना जो है बना दिया है मैंने। खाने में बनाई है मूँगी मसरी दाल और रोटी। और बस यहाँ पर बुआ आ गई थी, बर्तन देकर चली गई है मुझे, और मैंने बोल दिया है कि मैं ही लगा कर दे दूँगी बुआ खाना सबको। बुआ बोल रही थी कि नहीं मैं लगा देती हूँ खाना, फटाफट से दे देती हूँ सबको। तो मैंने बोला कि बुआ थोड़ी-सी रोटियाँ रहती है बस सेक कर, फिर सबका खाना एक साथ ही लगा दूँगी। और पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से, अभी-अभी आए हैं, पानी-वानी पीकर बैठे हैं, 10-5 मिनट के बाद ही खाना खाएँगे। तो मैंने ही बोल दिया था बुआ को कि पापा को दूँगी ना खाना, सबको एक साथ ही दे दूँगी। और बस है ही कौन, मैं, बुआ, मम्मी, बस हम ही हैं। भाभी को मैंने खाना लगाकर जो है दे दिया है, और बस इन सबको खाना देने के बाद फिर मैं भी खाना खा लूँगी।
और बस उसके बाद शाम का काम जो है हमारा निपट जाएगा, क्योंकि जल्दी खाना खा लेते हैं गाँव में, तो जल्दी ही निपट जाता है सारा काम। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।